साथ में मेरे नवजोत सिंह सिद्धू हैं। ठोको ताली। खटाक। काम में आज ऐसे ही कर रहे हो क्योंकि मैं लूटने आया हूं। पता है क्या लूटने आया हूं? मैं सिद्धूइज्म लूटने आया हूं। हम मौन कर सकते हैं, हम मौन हो नहीं सकते, लेकिन आज तेरे लिए छोटे भाई हम मौन होंगे। पेट से मुंबई आरसीबी चोपड़ा जी। हाँ जी, क्या पता। मुंबई आरसीबी। लोगों के पास इसके 10% नहीं है और इसके पास है कि खत्म ही नहीं हो रहे। जाएंगे बेटा, एक दिन टेढ़े पे उड़ेंगे। भाई ऐसा मत बोलो भाई। संडे शुड बी एन इंटरनेशनल हॉलीडे। किसी को काम नहीं करना चाहिए, मतलब मजबूर कर दो, लॉकडाउन कर दो कि घर पे बैठो, क्योंकि घर पे मस्ती बहुत चल रही होती है यार। ये देखो, इस एज में नहा धो के कलरिंग चल रही है, लेकिन कलरिंग से पहले पता है इन्होंने क्या किया? आज इन्होंने मेरे लिविंग रूम में बनाई है गुफा। ये देखो भाई, गुफा, चद्दर लेके, सारी कुर्सियां लेके, अंदर डेन बना हुआ था जिसमें किताबें पड़ी गई हैं, जिसमें किचन सेट के साथ खेला गया है। किचन सेट अब आ गया डाइनिंग टेबल पे। एंड भाई का आज मूड बहुत खराब है, बट आई हैव टू गो टू वर्क एंड इट्स बिट हार्ड। फैमिली घर पे है, बट कोई नहीं, छुट्टी आने वाली है। पर आज पता है क्या करने वाला हूँ? आज मैं शरीफा के साथ कंपटीशन करने वाला हूँ, उनको चुप कराने वाला हूँ। कैसे कराने वाला हूँ, ये स्ट्रैटेजी आपको पता चल जाएगी इस व्लॉग में। आगे जाते हुए बात कर लेंगे मुंबई और आरसीबी की भी। भाई मुंबई इंडियंस इतनी अच्छी टीम है, क्या हो गया है? और सामने आरसीबी एक मैच घर पे हार के आए हैं, तो फिर सारी बातें करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं व्लॉग। ओवर्स, लेट्स गो। ओ शादी मुबारक भाई। ये ओ माय गुडनेस, बेबी पिंक फॉर बेबी पीसी। और ये सबसे ज्यादा देर लगती है इस बंदे को बाल बनाने में। मैंने तिवारी मतलब ऑफिशियली बोल चुका हूँ, इसकी माँ बोल चुकी है ऐसे, लेकिन ये बाल कटवाने को तैयारी। आपके पहलू को 32 सेकंड से ज्यादा इसको टाइम नहीं देने का आपके बालों को। लोगों के पास इसके 10% नहीं है और इसके पास देखिए खत्म ही नहीं हो रहे। जाएंगे बेटा, एक दिन तेरे पे उड़ेंगे। उड़ेंगे एक दिन बेटा तेरे में। और वैसे जल्ले बन के तो नहीं और जा सकते ना, तो फिर स्पोर्टी, ये बिट खानदानी। लेट्स गो। मुंबई आरसीबी। मुंबई आरसीबी। कहाँ भाग रहे हो? कब है, कहाँ है मैच? अरे रुको ना, तो वानखेड़े मैच हो रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा। कब मैच है? वानखेड़े पे। आरसीबी। भाई आरसीबी से थोड़ा है ताल्लुकात पूरा। हाँ तो बताओ रीजन, बताओ। रीजन नहीं बता दूं? और क्यों? अच्छा, रीजन बताऊंगा कि थोड़ा सा मुंबई बैकफुट पे, क्योंकि टीम मैच हार चुकी है। आरसीबी के पास फॉर्म है, आरसीबी के पास गेंदबाज भी हैं, आरसीबी के पास सब कुछ है इस बार। सब कुछ है, सब कुछ तो ये साल कप नम दिया मतलब आपका। कप नमदे क्लोज जाएगा, टॉप 4 में तो आएंगे। टॉप 4 वो तो बहुत बार आए, बहुत बार आए यार। अब मतलब मैं क्या, 8-9 बार आ चुके हैं। नहीं ठीक है, ये मैं क्या क्या भाई, गेम बन जाओ क्या ज्योतिष? टॉप 4 तक बोल सकता हूँ बस मैं। उसके अच्छा, ये आगे मैच जीत रहे हैं। हाँ, ये मैच जीत रहे हैं। अच्छा चोपड़ा जी। हाँ जी, क्या पता। मुंबई आरसीबी। मुंबई। आप भी बता दीजिए, कैब भाई सुन ही रहे पास में खड़े, तो रीजन भी दे ही दीजिए। नहीं, मुंबई की टीम अच्छी है यार, अच्छी टीम है। वानखेड़े पे जीते भी थे। करेक्ट। सो वानखेड़े में तिलक को रिटायर आउट नहीं करना है तो जीतेगी। ठीक है, ओके। पीसी बताएंगे। ये तो मुंबई से अभी भी खेले हैं पीसी। मुंबई बिल्कुल। तो रीजन आपने खुद ही दे दिया, लेकिन नहीं, टीम अच्छा ही है। वानखेड़े आते हैं, वो सूट करती हैं कंडीशंस, तो मेरे को लगता है अब यहाँ पे स्लाइट एज मुंबई के पास। पीसी क्या ये एक प्रॉब्लम है, टाइटंस के खिलाफ लास्ट मैच में 80 छोड़ दिए थे, पिछले मैच में 60 छोड़ दिए थे। क्या जितने भी बड़े हिटर्स हों, आधे लिविंग टू मनी रन पर दिए? देखिए हाँ, ऐसा हमें लगता है कि 70-80 रन 5 ओवर में बन जाते हैं, लेकिन इतना आसान होता नहीं है। एक आध विकेट जाता है तो मुश्किल होता है। तो मेरे को लगता है कि वो बीच में अगर थोड़ा सा रन बनेंगे थोड़ा जल्दी ना, तो आसान हो जाएगा। आखिरी के अगर 5 में 50-55 रन रहते हैं तो। There we go. 2 MI 1 RCB। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, पता है। पूरे देश में अलग अलग कमेंट्री बॉक्सेस भी जाते हैं और उनकी गलती नहीं है। अब सबके टेस्ट अलग होते हैं, लेकिन मोस्टली जो स्नैक्स होते हैं ना, कमेंट्री स्टैंड के बीच में आप बैठे हो, चाय कॉफी चल रही है, तो भाई कोई स्नैक्स ले आओ। तो कभी कभार फ्रूट होते हैं, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ। तो बिकॉज आई एक्चुअली पुट ऑन अ बिट ऑफ वेट एंड आई वांट टू मैनेज माय वेट, तो इस सीजन मैंने एक चीज़ करी है एंड आई कैरी माई ओन स्नैक। मेरे ओजीवा का ACV मोरिंगा। दिस हैज़ एप्पल साइडर विनेगर एंड अंदर एफर्वेसेंट टैबलेट्स हैं लाइक माई बायोएक्टिव ग्लूटा। तो लंच के पहले, डिनर के पहले, आधा घंटा पहले एक टैबलेट लेके, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट ऐड वाटर। एंड ये आ गया इसका
फिजी टेस्ट भी। इनफैक्ट अगर कोलास की भी क्रेविंग होती है ना कि कोई सोडा पिया जाए, कोई कोला पिया जाए, इट्स एक्चुअली गॉट दैट फिजी जिंग एंड टैंग, तो कोला की भी क्रेविंग नहीं होती। सो दिस इज व्हाट आई डू, आई कैरी इट माई सेल्फ। ACV है, that's apple cider vinegar, moringa which is a super food, और साथ में cinnamon है which gives it a very good taste as well. So this is what I've been doing. इससे cravings control में रहती हैं, इससे थोड़ा weight management करने में आसानी होती है, because आप unhealthy snacks खाते हैं तो फिर weight manage करना बहुत मुश्किल हो जाता है। And at the same time, I mean, you're just putting in some greatness in your body. 10 साल पुरानी कंपनी है, रिसर्च करी है, रिव्यूज अच्छे हैं, बहुत सारे लोग ले रहे हैं, मैं तो एक दो को कमेंट्री बॉक्स में ट्राई भी कराया है। सो दिस इज वॉट आई एम डूइंग टू कंट्रोल माई क्रेविंग्स। क्रेविंग्स तो नहीं रुकती भाई, तरीका ढूंढना पड़ता है। सो दिस इज माई गेम प्लान। इट्स रियली गुड, रियली गुड, कीप्स द क्रेविंग्स एट बे। आएगी आवाज इसके बावजूद कि स्टूडियो है खाली, साथ में मेरे नवजोत सिंह सिद्धू हैं, ठोको ताली, खटाक, हट पीछे। शरीफा, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज डेब्यू कर रहे हो आप मेरे YouTube चैनल पे, बड़े दीवाने बैठे हैं बाहर आपके। मेरा सौभाग्य है गुरु, तोता आप किसी संत के घर में रखो, राम राम जपता है, और किसी डाकू के घर तो गालियां बकता है। तो फिर ये रामनाम वाली बात होने वाली है या मेरे को गालियां बकने वाले हो? काम मैं आज ऐसे ही कर रहा हूँ क्योंकि मैं लूटने आया हूँ। पता है क्या लूटने आया हूँ? मैं सिद्धूइज्म लूटने आया हूँ। भाई देखो, शरीफा को कोई शांत नहीं कर सकता, ठीक है? उनके बोलने की रफ्तार, उनके सिद्धूइज्म, उनकी डिलीवरी, यहाँ तो कोई मुकाबला कर नहीं सकता। लेकिन कभी सोचा है कि अगर हमने ताला लगा दिया फिर क्या होगा? आज कहानी में ट्विस्ट है गुरु, क्योंकि आज नवजोत सिंह सिद्धू को अपने सिद्धूइज्म तो बोलने हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं, तो फिर एक्ट करके दिखाना होगा। तो सिद्धू को गिरा रहा है? नहीं शरीफा, वो उधर है, ये तो दिल से पता है प्यार कितना है। हम मौन कर सकते हैं, हम मौन हो नहीं सकते, लेकिन आज तेरे लिए छोटे भाई हम मौन होंगे। डम शरीट जो गेम होती है, आपने कभी खेली है? वो जो मूवीज के नाम एक्ट करने होते हैं। ओह, कॉन्टेस्ट हैज स्टार्टेड। उड़ाया। ऊपर ब्रह्मांड, स्वाद। अबे ऊंची दुकान है, मीठा पकवान है। ऊंची दुकान तो फीका पकवान होता है, उल्टा उसका। मीठा पकवान। ऊंची दुकान मीठा पकवान खाए जा। ओ, ये तो ठंडन गोपाल है। ओ, मुफ्त का चंदन, घिस मेरे नंदन। पर ये क्या था? मतलब खाए जा, मुफ्त का चंदन। ओके ओके ओके, मतलब मौज करना, मतलब मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। थैंक यू फॉर घिसोइंग। ओके, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कमाल है यार। किसी की मट्टी किसी का रोड़ा। नहीं 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 नहीं, कहीं की कहीं का रोड़ा। भानुमति ने कुनबा जोड़ा। गुरु तू तो पहचाने बाजी, मैं मजाक नहीं कर रहा, आपने इतनी बार बोला ना, मैं एक दिन घर गया और दिस इज ट्रू स्टोरी, मैं ना लेटा, यार भानुमति भानुमति पता तो करना पड़ेगा, भानुमति थी कौन? तो मैंने गूगल किया तो दुर्योधन की भाई थी। बहुत बड़े ज्ञानी। नहीं बाजी, बहुत सीखने को मिलता है। अब एक जो आदमी अपने आप को ज्ञानी कहता है वो बेवकूफ है। नहीं, मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमें सीखने को मिल रहा है। हमारे लिए ज्ञान जहां से आया ये उसका मैं तुझे स्रोत चैलेंज दे रहा हूँ, नहीं होगा। तू ये नहीं पूछ पाएगा। चैलेंज एक्सेप्टेड। ऑल राइट, ठीक है। दंदनाता, सनसनाता नहीं। अच्छा, पेट से। ओके, शहनाइयां बज रही हैं, शादी की तैयारी हो रही है। तेरी गेहूं खेत में, अबे तेरी हंसी तैसी, बच्चा पेट में, और ब्याह की तैयारी। ब्याह की तैयारी। गेहूं खेत में, बेटा पेट में, और ब्याह की तैयारी। वाह, जो थोड़ा सा भैया मैं ये है कि जब कोई ये कहता है ना, मैं यार ये कर दूंगा, मैं यार ये कर दूंगा, और हो मतलब वो प्रीएम्प्ट कर रहा है कुछ भी नहीं, तो भैया गेहूं खेत में अभी, बेटा पेट में, और तुम उसकी ब्याह की तैयारी कर रहे हो। मतलब अभी रुको यार, बहुत टाइम है। Calm down, समझे? baby, calm down. हाँ, काम डाउन। थैंक यू, मजा आ गया। लव यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय चैनल। नो 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 नो, मजे आए कि ये नहीं मेरा आए? सौभाग्य है गुरु। मैं तो संगत की बात की थी नहीं। एक- देखो गुरु, ये लास्ट सिद्धू में जाते जाते कागज को आप पानी के ऊपर छोड़ो, डूब जाएगा, लेकिन कागज को तेल में डुबो के पानी पे छोड़ो, हजारों साल तैरता रहेगा।
संगत का असर है। स्टूडियो दिखा दिया, शरीफा से मिलवा दिया, एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शन ले ली, लेकिन हम थोड़े मैचअप्स की बात कर लेते हैं। वानखेड़े पे मुंबई इंडियंस ने इकलौता मुकाबला जीता है और यहां की जो विकेट है ना, इनके बैटिंग ऑर्डर को थोड़ी रास आएगी। बिग क्वेश्चन, कैन दी ओपनर्स फायर? अब चाहे रोहित शर्मा वापस आए या रायन रिकल्टन और विल जैक्स हों, ओपनर्स के अगर रन नहीं आएंगे तो ये मिडिल ऑर्डर प्रेशर फील करता ही रहेगा, चाहे कितनी भी बैटिंग हो। पिछले मैच में बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ था, तिलक वर्मा को रिटायर आउट किया था, एंड तिलक वर्मा 2 सीजन तक एकदम बिंदास खेल रहे थे, अब इंडिया प्लेयर बन चुके हैं। तो क्या मुंबई इंडियंस के इस खेमे में भी उनकी सोच है दैट मैं सीनियर प्लेयर हूं, आई हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या अपने आप को बांध के रख रहे हैं? ही शुड जस्ट गो आउट देयर एंड गो फॉर द बिग शॉट्स, अपने अंदाज में खेलना चाहिए उन्हें। एंड रिटायर आउट का फैसला जिसकी महिला जयवर्धने ने पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, कैरन पोलार्ड उस डगआउट में थे, हार्दिक पांड्या तो बीच में बैटिंग कर रहे थे, तो दिस वाज अ मैनेजमेंट कॉल। लेकिन आखिरी बार साई सुदर्शन एक खिलाड़ी हैं जिनको जब रिटायर आउट किया था गुजरात ने, उन्होंने शायद अगली मैच में आके 100 बना दिया था। सो दैट्स द कमबैक जो तिलक को चाहिए। बट व्हाट आर द मैचअप सामने बेंगलुरु से? एक तो टिम डेविड इस ग्राउंड को अच्छे से जानते हैं, कृणाल पांड्या इस ग्राउंड पे खेले हुए हैं, तो फिर अगर मुंबई के बॉलर्स को मदद मिलेगी ना, तो बेंगलुरु के बॉलर्स को भी मिलेगी। जॉश हेजलवुड एंड भुवी की ओपनिंग स्पेल्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहां अगर नई विकेट नहीं देती मुंबई, एक से ज्यादा विकेट पावर प्ले में नहीं देती, देन वो प्रेशर डाल सकते हैं बेंगलुरु पे, क्योंकि स्पिन के डिपार्टमेंट में वहां पे भी थोड़ी कमियां हैं। कृणाल पांड्या और साथ में सुयश शर्मा है। कृणाल आई स्टिल थिंक बिकॉज ही नोज द ग्राउंड, वो अपनी चतुर गेंदबाजी बिल्कुल करेंगे, बट आई स्टिल थिंक पेसर्स एट द टॉप आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बेंगलुरु के लिए। टिम डेविड, लियम लिविंगस्टन की फिनिश। बट एक कॉन्टेस्ट जो मैं देखना चाहता हूं, सैंटनर महंगे हुए हैं, महंगे साबित हुए, विघ्नेश पुथुर इस ग्राउंड पे अगेंस्ट अ क्वालिटी स्पिन बैटर। आई वुड लाइक टू सी हार्दिक पांड्या और अश्विनी कुमार वर्सेस रजत पाटीदार। मिडिल ओवर्स की ये बैटल बहुत तरीके से डिफाइनिंग बैटल हो सकती है। डोंट फॉरगेट हार्दिक इज बीन बॉलिंग लाइक एन एब्सोल्यूट ड्रीम। जसप्रीत बुमराह की कमी अब भी मुंबई को खल रही है, तो फिर ऊपर दीपक चाहर और ट्रेंट बोल्ट के लिए ऑलमोस्ट जरूरी है कि विराट कोहली और फिल सॉल्ट का विकेट वहां जल्दी निकालें। पावर प्ले जो जीतेगा वो इस मुकाबले में बहुत आगे रहेगा। चेजिंग टीम को एडवांटेज मिलेगी, लेकिन यहां पे जो पावर प्ले अच्छा खेलेगा, जो पहले 6 ओवर की बैटल जीतेगा, आई थिंक विल गो ऑन टू विन दिस गेम। इट्स वेरी हार्ड टू कॉल दिस गेम बिकॉज बहुत सिमिलैरिटीज दोनों टीम्स में, लेकिन बेंगलुरु के पास उनके सारे फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स अवेलेबल हैं। मुंबई आर स्टिल मिसिंग जसप्रीत बुमराह। तो फिर कौन जीतेगा बाजी, कमेंट सेक्शन में आप बताओ। एंड ओजीवा का जो मैं एसीबी मोरिंगा यूज कर रहा हूं, उसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है। इन केस यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज चेक दैट आउट। आई विल सी यू फ्रॉम द स्टूडियो एट 6:30 PM। खटैक।